दोस्तों, आजकल राजनीतिक गलियारे में बहुत ही हलचल मची हुई है। कितनी सारे जो है प्रॉब्लम्स एक साथ सिर पर है। एक तरफ रूस से खरीदे हथियारों का भुगतान नहीं हो पा रहा और भारत की टेंशन बढ़ रही है। कई तरह के विकल्प चालू है। ऊपर से रातों रात जो ये खबर आ गई कि हिंद महासागर में जाके चीन ने अपना युद्धपोत खड़ा कर दिया है, जो समुद्री मार्ग से जो है भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसने अफ्रीका में भी अपने नेवल बेस पर अपने जहाज खड़े कर दिए 989। और इसी तरह से पाकिस्तान से घिरा भी पुंछ में ही जो घटना घटी उसको देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वजह से एक भारत ही नहीं, कई देश जो हैं वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। रीजन तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि देखो, वैसे भारत जो अमेरिका है वो इतना बार बार ये बोल रहा है कि इतने उसने बैन लगा दिए रूस पर कि भारत उनकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो नेचुरली वहां से जो है युद्ध के सामान जो है वो आ नहीं पाएंगे। ये बात और है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ जो है बढ़ रहा है। तेजस 1 एम का मार्क 2 ये और फूफा फ्यूचर जो है फाइटर जेट्स, ये सारे जो है बना रहा है, लेकिन इनके में जो इंजन लगना है वो उसकी तकनीक अभी तक उसके पास नहीं है और वो उसे पूरा कर नहीं पा रहा है। उसके लिए उसे डिपेंड करना पड़ रहा है। अब पश्चिमी देशों पर और अमेरिका जैसे देशों पर वो विश्वास तो कर नहीं सकता, लेकिन कहते हैं ना, समय पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यही जो है यहाँ पर चरितार्थ हो रही है कि अमेरिका के साथ भी जो है वो हाथ मिला रहा है। क्यों? वजह ये है कि अमेरिका जो है वो उसको कई तरह के हथियार देने के लिए जो है तैयार है। वो कहता है कि आप रशिया का साथ जो है वो छोड़ो और हमसे लो। और अभी एक डील भी हुई थी जो हार्पून मिसाइल्स जो हैं वो लेने के लिए। अब जैसे हार्पून की अगर मैं खासियत की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल माना जाता है। किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। एक मिसाइल का वजन 691 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट और डायामीटर 13.5 इंच। देखो, ये इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा है, सब कुछ है। लेकिन और भारत के समेत 30 देशों की सेनाएं इसे इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये सब जो है क्यों है? क्योंकि भारत जो है वो चाहता है कि रशिया का जो जोर है वो कम हो जाए और उसकी जगह जो है ये अमेरिका जो है भारत के साथ डील करे। क्योंकि देखो, भारत जो है अब काफी तगड़ी पोजीशन पर है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ जो है रूस के साथ जो है वो भारत जो है वो नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भारत की विदेश नीति में रूस की काफी अहमियत रही है। भारत रूस से तेल के साथ साथ हथियार आयात करता है। रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, लेकिन पिछले साल की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर अन्य देशों द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण वो उन हथियारों के पैसे का भुगतान अब तक नहीं कर पा रहा है। लेकिन आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस को अपना बकाया राशि देने का भारत ने विकल्प ढूंढा। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिफाइनरों ने दुबई में बैठे व्यापारियों के जरिए खरीदे गए रूस तेल के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह दुबई की करेंसी दिरहम में भुगतान करना शुरू कर दिया। आगे चलकर भारत इन हथियारों की कीमत का भुगतान भी दिरहम से ही करेगा। अब पिछले साल ही दोनों देशों के डिफेंस और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की थी और भुगतान के मामले को आरबीआई के सामने उठाने की बात भी कही थी। दोनों देशों ने उसी बैठक में फैसला किया था कि भारत रूस से खरीदे गए तेल और हथियार की कीमत का भुगतान डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में करेगा। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद G7 देशों और उनके सहयोगियों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया गया था।
इस प्रतिबंध के कारण कई तेल आयात देश मॉस्को से दूर रहे, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी कच्चे तेल की हाजिर कीमतों में अन्य ग्रेड के मुकाबले डिस्काउंट दर्ज किया गया है। इसी का फायदा भारत को मिला और भारतीय रिफाइनर ने अच्छे डिस्काउंट पर तेल खरीदा और इसे दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी तगड़ा कमा लिया। ऐसे में अगर भारत ने रूस के साथ व्यापार करने और तेल के अलावा हथियार की कीमत चुकाने के लिए वैकल्पिक करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई खुद को तटस्थ कहने वाला देश है। संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। ऐसे में भारत के लिए डॉलर की बजाय दिरहम में भुगतान करना आसान हो जाता है। अब देखा जाए तो वैसे तो भुगतान के लिए 3 विकल्प पर चर्चा हुई थी कि कच्चा तेल और हथियार खरीदता है तो उसकी बजाय वो दुबई से वो दिरहम में पेश करेगा। लेकिन अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि भारत रूस के बकाये को चुकाने के लिए 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें एक विकल्प चीनी युआन और यूएई दिरहम में रूबल भुगतान शुरू करना है। सूत्रों के अनुसार इस मामले पर पिछले साल भी रूस के अलावा रक्षा और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से चर्चा हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि बकाया भुगतान के विकल्पों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और तीसरी विदेशी मुद्रा के माध्यम से भुगतान का विकल्प ढूंढ रहा था। अधिकांश रक्षा सौदों की संवेदनशील प्रकृति के कारण भारत संशय में था। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा, हम भले ही दिरहम और युआन को विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन युआन के साथ हम उतना सहज नहीं है क्योंकि वो चाइना का है। इसके अलावा भारत सरकार सॉवरेन बॉन्ड के माध्यम से भी बकाया भुगतान करने का विकल्प तलाश रही है। वहीं एक अधिकारी ने यह भी कहा कि इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि क्या रूस की बकाया राशि भारत के एक अलग खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। इससे सरकार जमा राशि पर सॉवरेन गारंटी जारी कर सकती है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इसे हाइब्रिड विकल्प इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सॉवरेन बॉन्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बकाया चुकाने के लिए नहीं किया जाता है। वहीं तीसरे विकल्प के रूप में रूस ने जो सुझाव दिया और ऐलान किया कि सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों में रूस को कुछ हिस्सेदारी की पेशकश की जाए, जिसे बाद में भुगतान के बाद समाप्त किया जा सकता है। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि एक विकल्प का प्रयोग भारत और रूस के संयुक्त उद्यमों में भी किया जा सकता है, जहां रूस के बदले भारत अस्थायी रूप से निवेश कर सकता है। और रूस ने तो सोच लिया कि उसके जितने भी रक्षा कंपनियां हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां, उनको शिफ्ट कर दे हिंदुस्तान में ही। यहाँ पर वो बनेंगे भी, हथियार भी बनते रहेंगे, उसकी बिक्री भी होती रहेगी और पैसे की वसूली भी होती रहेगी। जिस तरह से इन्होंने ब्रह्मोस का कार्यक्रम जो है मिलकर किया, तो वो उसी तरीके से दूसरे भी कर। इससे जो है अमेरिका की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई है। उसका तो दिमाग ही घूम गया है। और जब ये खबर चाइना को लगी तो उसके तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि वो किसी भी तरीके, चाहे वो रशिया का दोस्त है, पर वो भरोसे के लायक तो कहीं भी नहीं है। और जिस तरह से वो अपना आज राज बढ़ाने के चक्रों में हर जगह पर कब्जा करना चाह रहा है, उसके कारण अमेरिका को भी चिंता लगी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बन गया पावरफुल, तो कल अमेरिका की अहमियत ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि प्रतिबंध लगाओ और भारत को रूस से अलग करो। पर प्रतिबंध लगाने में तो वो कामयाब रहा, पर भारत की कूटनीति के आगे उसको सिर झुकाना ही पड़ा और उसने हथियार बेचने का कार्यक्रम किया। जैसे हार्पून का हो गया, 777M गन हो गई, और तुम्हारा MQ-9B प्रीडेटर्स, ये बेचकर जो है वो करीब आने की कोशिश कर रहा। और पहले तो वो IPR भी देने को तैयार नहीं था, जो इंजन उनको चाहिए थे GE के जरिए अपने तेजस, एमका और फूफा के लिए। लेकिन अब वो उसके लिए भी तैयार हो गया। आखिर वो इतना झुक क्यों गया? मेरा पर्सनली ये मानना है कि
हर एक चीज में चाल होती है। जिसको जरूरत है उसे खरीदने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए लालच तो देना ही पड़ता है। और बस रूस से अलग करने के लिए इतने बड़े बड़े गेम जो है वो अमेरिका खेलने की कोशिश कर रहा है। ये तो भारतीय है जिन्हें ये समझना जरूरी है। धन्यवाद।